दोस्तों, किसानों पर जलवायु संकट का कहर हमेशा से रहा है। दोस्तों, फसल की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकी की सख्त बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से लगातार मौसम का कहर अन्नदाताओं पर टूट रहा है। इस साल पड़ी अभूतपूर्व गर्मी जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का साफ संकेत है कि इसने भारत की फसलों की पैदावारों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दोस्तों, पिछले 5 वर्षों में चरम मौसमी घटनाओं ने फसल की और उपज के नुकसान के रूप में 60% से अधिक सीमांत 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे और मझोले किसानों को प्रभावित किया है। दोस्तों, डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट DIU द्वारा भारत के सीमांत किसानों की स्थिति 2024 पर जारी दूसरी वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी गर्मी, सूखा, बेमौसम बारिश और बाढ़ से उनकी पैदावार को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इस अध्ययन में साफ तौर पर बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग लगातार छोटे व मझोले किसानों पर प्रहार कर रहे हैं। दोस्तों, और उनकी फसलों की उत्पादकता में निरंतर गिरावट आ रही है, क्योंकि गौरतलब है कि साल 2022 में हीट वेव के शुरुआती रौद्र रूप ने भारत में गेहूं की फसल को प्रभावित किया और उत्पादन का मात्रा साल 2021 में 10.959 करोड़ टन से घटकर 10.77 करोड़ टन रह गई। इसने दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी गेहूं उत्पादकता भारत को गेहूं निर्यात का प्रतिबंध लगाने की बाध्य किया। वर्ष 2023 में भी इसी वजह से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ। दोस्तों, और लक्ष्य में लगभग 30 लाख टन कम उत्पाद हुआ है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का बदलाव मिजाज पिछले कुछ वर्षों से खेती के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। दोस्तों, जो किसान के लिए मुसीबत बन चुका है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC की रिपोर्ट से गेहूं और मक्के की खेती पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों सहित अन्य क्षेत्रों में भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की बात कही गई है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो यदि जलवायु परिवर्तन की दर इसी गति से बढ़ती रही तो भविष्य में कई फसलें मिलने में दुश्वारियां पैदा हो जाएगी। आने वाले वर्षों में केवल केले के उत्पादन पर भी नकारात्मक असर देखने को नहीं मिल सकता है। अगर तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होती है तो गेहूं उत्पादन में करीब 3 से 4% कम आएगी। दोस्तों, तापमान में 4-5 डिग्री वृद्धि से उत्पादन में 15-20% की कमी आ सकती है। बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा चक्र से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फसलें तबाह हो रही हैं। दोस्तों, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से धान के उत्पादन में भी 10 से 30% की गिरावट आ सकती है। दोस्तों, और मक्का की पैदावार में भी 25 से 70% तक कमी आ सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन से फसल की पैदावार कम होने के साथ उपज की पोषण गुणवत्ता भी घट सकती है। दोस्तों, कम वर्षा की वजह से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली और दालों जैसी फसलें की बुआई देर से हो सकी है। दोस्तों, कई उत्तरी राज्य में धान के खेत अक्सर बाढ़ के कारण जलमग्न हो जाते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 190.9% है। यह क्षेत्र भारत के 42.6% लोगों को रोजगार देता है। लिहाजा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NCPCC के तहत संचालित मुख्य अभियानों में से एक है। दोस्तों, तापमान में वृद्धि और पानी की उपलब्धता में बदलाव पूरे कृषि परिस्थिति की क्षेत्रों में सिंचित
कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ऐसे में हमें जलवायु लचीली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और आजीविका में विविधता लाने की ज़रूरत है। दोस्तों, फसल की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिता की सख्त ज़रूरत है, जिसमें एक सतत दृष्टिकोण शामिल है। दोस्तों, एक प्रभावी जलवायु के प्रति अनुकूल कृषि वाले दृष्टिकोण से हम भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का असर को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी।